नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में। मैं ले चलती हूँ कुछ अपराध से संबंधित खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ में सदर थाना क्षेत्र स्थित जॉली शॉपिंग सेंटर के संचालक दीपक रस्तोगी की दुकान से 44 लाख रुपयों की ठगी हुई है। ठग ने खुद को डिफेंस कर्मी बताकर क्रिमिनल ने फोन पर ही गणपति की मूर्तियों को खरीदने का ऑर्डर बुक किया। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के बहाने 44 लाख रुपए ठग लिए। दुकान संचालक ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीपक रस्तोगी की जॉली शॉपिंग सेंटर के नाम से शोरूम है, जहां पर उनके 2 बेटे बैठते हैं और दीपक रस्तोगी भी बैठते हैं, जिन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनके पास एक फोन आया था, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने गणेश जी की मूर्ति ऑर्डर करते हुए पैसे एमएच हॉस्पिटल के पीछे वाली दुकान से लेने की बात कही थी, लेकिन फोन करने वाले व्यक्ति ने कैश नहीं होने की बात कहते हुए पेटीएम करने की बात की और जॉली शॉपिंग सेंटर के मालिक के पुत्र से कुछ रकम व्यक्ति के अकाउंट में सेंड करने की बात कही। तो इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति ने ओटीपी पूछा तो दुकानदार ने ओटीपी बता दी, जिससे ठग ने 44 लाख रुपए बैंक खाते से उड़ा लिए और वह ठगी करके गायब हो गया, जिसकी शिकायत दीपक रस्तोगी ने एसपी क्राइम अनित कुमार से करने की मांग की है। आरसी साहू संपादक का कहना है कि यह जो सभी अपराधी हैं जो देश भर में अपराध करते घूमते फिरते हैं और कानून व्यवस्था को खराब करते हैं और सरकारों के द्वारा अपराधियों पर अनाप रुपया खर्च किया जाता है और वह अपराधियों के द्वारा हमारे देश के ही सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं भी कर दी जाती है और उन्हीं अपराधियों को पुलिस सुरक्षा भी दी जाती है, जबकि यह बस नहीं करना चाहिए। सरकारों को यही हमारे देश की कानून व्यवस्था में खराबी है कि जो देश की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं और उन्हीं अपराधियों को सरकारों के द्वारा सुरक्षा दी जाती है, जो कि नहीं दी जाना चाहिए। जबकि साइबर क्राइम सबसे अधिक अपराधी बैंकों से रुपया उड़ाने का जो काम करते हैं वह बिहार और झारखंड से है, जबकि झारखंड जनपद देवघर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा की सूझबूझ और ईमानदारी के चलते हजारों साइबर क्राइम करने वालों को जेल भेजा गया। उस समय तक कुछ कदर बैंकों से रुपया उड़ना बंद हो गया था, पर जब से अश्विनी कुमार सिन्हा जी का ट्रांसफर हुआ तब से साइबर करने वाले अपराधियों का धंधा फिर से फलने फूलने लगा है। हमरा इस खबर के माध्यम से राष्ट्रपति जी एवं सभी राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से अनुरोध है कि ये सभी अपराधियों को वह सजाएं लागू कर दे जो अदर कंट्रियों में कानून लागू है कि जिसने चोरी की तो उसके तुरंत ही हाथ काट दिए जाते हैं और जिसने जिसकी हत्या की तो तुरंत ही उस अपराधी को आमतौर से चौराहों पर खड़ा करके मौत की सजा दी जाती है और जिसने बलात्कार किया तो उसका गुप्तान काट दिया जाता है। तो ये कानून लागू भारत में होना चाहिए, तभी भारत में राम राज आएगा, वरना अपराधियों के मनोबल बड़े रहेंगे और हमारे देशवासियों के साथ गलत होता रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो भी कानून का उल्लंघन करता है उसको कठोर से कठोर तुरंत ही दंड मिलना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया है कि जो भी लोग सरकारी व अन्य संपत्ति को भीड़ का फायदा उठा करके नष्ट करते थे, व लूट लेते थे और दंगा भड़काने का काम करते थे, उन सभी पर जब से योगी जी ने ये लागू किया कि जो भी हानि पहुंचाएगा उसको उसकी भरपाई करते हुए सजा भी काटने पड़ेगी और कुछ लोगों को ये भोगना पड़ा, तब से उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं भड़के, वरना आए दिन कहीं न कहीं दंगा फसाद होते रहते थे। इसी तरह योगी जी इन साइबर अपराधियों के ऊपर कोई ठोस कानूनी कार्यवाही करे जिससे अपराध शून्य हो सके। अंबुज रस्तोगी, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक रस्तोगी है, प्रोप्राइटर ऑफ जॉली शॉपिंग सेंटर। एक 26 तारीख को एक ऑर्डर आया था मेरे पास गणेश जी की मूर्तियों का। उन्होंने ये कहा कि एमएच हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल हमारी दुकान के पीछे ही पड़ता है, कि वहाँ भेज दो, वहाँ से कैश मंगा लो। हमने बिल काट के वहाँ पे भेजा। जैसे ही हमने भेजा तभी एक हमारे पे फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसे आज तो बैंक बंद है, कैश की हमारे पे व्यवस्था नहीं है, आप जो है ये हमारा अकाउंट नंबर है, 5 रुपये उसमें ट्रांसफ़र कर दो। ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये है। तो हमने बैंक से अपनी ICICI के अकाउंट से 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर जैसे ही हमने ट्रांसफ़र करते दोबारा फिर कॉल आती है कि भैया हम आपको पहले थोड़ा सा पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरी रकम ट्रांसफ़र कर देंगे। भाई यही हुआ। फिर जैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़र करी तो एक OTP आया, उन्होंने हमसे OTP मांगा। जैसे ही उन्होंने OTP मांगा तो उसके द्वारा जो है उन्होंने धीरे धीरे ट्रांजेक्शन करके फ़ोन होल्ड करा के बच्चे का हमारे, तो उसको इतना डेमोलाइज कर दिया कि वो कुछ कर नहीं पाया। जैसे उन्होंने पूछा वो बताता रहा, तो इन बिटवीन उन्होंने जो है 11-12 ट्रांजेक्शन कर ली, जिससे 44 लाख नियर अबाउट 44,80,000 रुपये के करीब उन्होंने वो पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। किस चीज़ की सप्लाई करनी थी और लगभग कितने समय पहले की घटना है? ये 2 दिन पुरानी बात है भैया। हाँ, 2 सप्लाई किस चीज़ की? वो हमने गणेश जी की मूर्ति की
गणेश जी की मूर्ति की थी, जो ऑर्डर था वही सप्लाई किया था। तो उसके बाद हमने फिर जब पता चला हमें कि ऐसा एपिसोड हो गया, तो हमने जो है क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट की है, एफआईआर लॉन्च करा दी है। अब देखते हैं कि पुलिस से हमारा कितना सहयोग मिलता है। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि देखो, मोदी जी की सरकार है, इधर योगी जी की सरकार है, कि कॉपरेशन हमको मिलना चाहिए। क्या बताया था उन्होंने आपको, कौन से डिपार्टमेंट वगैरह में बताया? क्राइम ब्रांच में, साइबर में। सप्लाई किसको की थी आपने? ये कोई आर्मी का ऑफिसर। ये 25 तारीख की घटना बताई गई है। जॉली स्टोर के जो ऑनर हैं उनके द्वारा बताया गया कि उनके बेटे के पास एक कॉल आई थी, जिसने अपने आप को डिफेंस का एक कर्मी बताया था और कहा था कि उसको गणेश जी की 10 मूर्तियां ऑर्डर करनी है। और उसने कुछ सैंपल मांगे थे, जो उन्हें व्हाट्सएप जो नंबर दिया था उस पर उनको उपलब्ध कराया। बदले में उसने एक मूर्ति उसमें से पसंद की कि ये पसंद है और इसके मुझे 10 पीस चाहिए। फिर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक अकाउंट नंबर दिया और अपना जो जॉली स्टोर का अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए कहा कि आप इसमें 5 रुपये ट्रांसफ़र करिए, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। और पलट कर उसने जब ये 5 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए, फिर 15 रुपये उसने ट्रांसफ़र करके कहा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपको इसमें फ़र्दर इसमें आपके पास OTP आएगा, वो हमसे शेयर करते रहें। इसी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। जो जॉली स्टोर के ओनर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उनके बेटे ने उसमें जो बातें वो कहते रहे, इस तरह से कोई ट्रांजैक्शन करते रहे, वो टोटल इनका 44 लाख के करीब इनका पैसा उसमें ट्रांजैक्शन हो गया, जो कि इनका बेटा समझ नहीं पाया। वो लगातार वो OTP मांगता रहा, वो शेयर करता रहा। अभी हमने फ़िलहाल उसमें जो अकाउंट्स थे, 6 अकाउंट्स हैं जिनमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उन सभी को फ्रीज़ करने के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी तत्काल ही, और इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। सर, इतनी जागरूकता के बावजूद भी इस तरह की जो हासिल की गई दुकानदार के द्वारा, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं किसी स्तर पे होती है, तभी ये साइबर फ्रॉड हो पाते हैं। यदि कोई जागरूक रहे और ये समझ जाए कि OTP मांगा जा रहा है, तो क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के लिए आपका इंटरनेट बेस्ड जो भी है, आपकी ई-बैंकिंग जो है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में साफ साफ है कि आप OTP शेयर ना करें। ये इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं बैंक की तरफ से भी, और जो भी होगा कोर बैंकिंग में, आप OTP नहीं शेयर करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। वो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उसी पर आता है। तो ये कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। वो बातों में इस तरह से बहला लेते हैं कि ये फ्रॉड करने हो ही जाता है, कि मतलब वो कहेंगे OTP शेयर कर दो, हमने आपके पास भेजा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक OTP आपके पास आएगा, इसको वेरीफाई करा दें। तो कई बार ऐसे लफाजे वाली बातों में लगा कर वो फिर बेवकूफ़ बना देते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं।